कई बार पीरियड्स को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होते हैं। पीरियड्स कैसे मैनिफेस्ट होते हैं? ब्लीडिंग से, राइट? ब्लीडिंग होती है तब हम कहते हैं कि पीरियड्स आए हैं। पर क्या आप जानते हैं ऐसे कई सारे कारण हैं जब ब्लीडिंग तो होती है पर ये ब्लीडिंग पीरियड्स नहीं होते। और कई बार तो ऐसी ब्लीडिंग प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसी ब्लीडिंग किन किन कारणों से हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कई बार प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी ब्लीडिंग हो जाती है और ऐसी ब्लीडिंग को पीरियड्स के साथ कंफ्यूज किया जाता है। इसके लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में पीरियड्स के समय पर ब्लीडिंग क्यों होती है। इसका कारण है हर महीने गर्भाशय गर्भ के इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होता है। गर्भाशय की जो इनर लाइनिंग होती है यानी कि एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है और जब प्रेगनेंसी नहीं रुकती तब यही एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होता है और ब्लीडिंग के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है और यही होते हैं पीरियड्स। पर जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तब नॉर्मली ये जो एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय की इनर लाइनिंग है, ये और थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है और भ्रूण के इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है और इस कारण ब्लीडिंग नहीं होती। इसलिए प्रेगनेंसी रुकने के बाद पीरियड्स नहीं आते। पर कभी-कभी प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है जो कि पीरियड्स नहीं है, पर उसके कारण जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसका पहला कारण है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब भ्रूण गर्भाशय में इम्प्लांट होने जाता है तब गर्भाशय की दीवार से हल्का सा ब्लीडिंग होता है या फिर सिर्फ थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है जो बिल्कुल हल्की होती है और अपने आप ठीक भी हो जाती है। ब्लीडिंग का दूसरा कारण है एबॉर्शन। अगर गर्भ कमजोर है या फिर बेजान है तो ब्लीडिंग हो सकती है। इसके दो कारण हो सकते हैं जैसे कि मिस्ड एबॉर्शन या फिर ब्लाइटेड ओवम। कभी-कभी कार्डियक एक्टिविटी मतलब बच्चे की धड़कन आने के बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है जो कि प्री अटेंड एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन या फिर कंप्लीट एबॉर्शन के रूप में हमारे सामने आती है। तो एबॉर्शन के समय ब्लीडिंग ज्यादा भी हो सकती है और कभी-कभी क्लॉट्स भी जाते हैं। तीसरा कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब भ्रूण गर्भाशय में इम्प्लांट होने की बजाय फैलोपियन ट्यूब्स में या फिर गर्भाशय के बाहर इम्प्लांट होता है तब हमारी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है जो कि हल्की होती है, पर इसके साथ ही पेट में बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी भी होती है। चौथा कारण है सबकोरियोनिक हिमरेज। जब गर्भ और गर्भाशय की दीवार के बीच में से ब्लीडिंग होती है तो इसे सबकोरियोनिक हिमरेज कहते हैं। आमतौर पर यह ब्लीडिंग भी हल्की होती है और अपने आप ठीक भी हो जाती है और इस सबकोरियोनिक हिमरेज को हम सोनोग्राफी पर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। पांचवा कारण है प्लासेंटा प्रीविया या फिर प्लासेंटल एब्रप्शन। अगर प्लासेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में गर्भाशय के निचले हिस्से में या फिर सर्विक्स के ऊपर इम्प्लांट होता है तो ब्लीडिंग हो सकती है। इसे प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। कभी-कभी प्लासेंटा गर्भाशय की दीवार से डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और ब्लीडिंग होती है। इसे प्लासेंटल एब्रप्शन कहते हैं। छठवां कारण है सर्वाइकल पॉलिप या फिर सर्वाइकल इरोजन। अगर गर्भाशय के मुख पर यानी कि सर्विक्स पर कोई पॉलिप या फिर कोई जख्म हो जाती है जिसे इरोजन कहते हैं तो वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। सातवां कारण है वजाइनोसिस, वजाइनल इन्फेक्शन, जिसमें लोकल इंजुरी के कारण ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे
महिला को प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी पीरियड्स आए हैं, ऐसा संभ्रम हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक बार प्रेगनेंसी रुकने के बाद किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग को आपको सामान्य नहीं समझना है और इसे नॉर्मल कंसिडर नहीं करना है। ऐसी ब्लीडिंग होने पर आपको तुरंत आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है और उनकी राय लेनी है और साथ ही उनके निर्देशों का पालन भी करना है ताकि आप खुद की अच्छे से देखभाल कर पाए। मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Yeah.